रेलवे स्टेशन पर ट्रेन देखने की ललक ने एक 10वीं के छात्र की जिंदगी छीन ली और छात्र की मौत के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि छात्र का शव मिलने से सवाल पहला यह उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पर 4 दिन पहले बने दोस्तों ने इस छात्र की हत्या करके शव को ट्रैक पर फेंक दिया, या फिर ट्रेन देखने की ललक के चक्कर में इस छात्र की हादसे की वजह से मौत हो गई। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे एक 10वीं के छात्र की मौत पुलिस के लिए बड़ा सवाल बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सेक्टर 5 एरिया में रहने वाला एक 10वीं का छात्र जो कि ट्रेन देखने की ललक में अपने 2 दोस्तों के साथ गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर गया, लेकिन वहां से वापसी में दोनों दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन तीसरा दोस्त ये 10वीं का छात्र अपने घर नहीं लौटा। घटना 23 जनवरी की है, जब शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास ये 2 दोस्त जो कि 4 दिन पहले ही दोस्ती हुई इनकी मृतक छात्र से, और उसको ये इसके घर से लेकर गए और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां से ये दोनों दोस्त तो वापस आ गए, और बड़ा सवाल ये भी कि ये दोनों दोस्त सीधे इस मृतक छात्र जिसका नाम वरुण है उसके घर पर पहुंचे और परिजनों से पूछा कि क्या वरुण वापस लौट आया है, लेकिन परिजनों ने कहा कि वरुण तो यहां पर नहीं है। उसके बाद ये दोनों दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन वरुण घर पर नहीं लौटा तो परिवार वाले चिंतित हुए। उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 5 पुलिस थाने में शिकायत दी गुमशुदगी की, लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आई। जिसके बाद अगले दिन यानी कि 24 जनवरी को खुद परिजन अपने बच्चे को खोजते हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और गलियों के जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। उस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वरुण अपने दोनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, जबकि कुछ देर बाद ये दोनों जो दोस्त थे वरुण के वो अकेले वापस आ रहे हैं, इनके साथ वरुण नहीं है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि वरुण 23 जनवरी को इन 2 दोस्तों के साथ जाता हुआ नजर आया, लेकिन वापसी में केवल ये दोनों ही वापस आए। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने वरुण के मोबाइल फोन की लोकेशन खोजनी शुरू की तो वो रेलवे स्टेशन के आसपास नजर आई। वहीं पुलिस ने जब वरुण के दोनों दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वरुण का शव रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में पड़ा है। जिसके बाद रेलवे स्टेशन के पास जहां पर मारुति कंपनी की गाड़ियां ट्रेन में लोड की जाती है, उस यार्ड के पास वरुण का शव शक्त विक्षत हालत में पाया गया। मृतक छात्र वरुण के परिजनों का क्या आरोप है वो आपको सुनवाते हैं। ये घटना क्या होती थी, 3-4 दिन से वो आ रहे थे बच्चे के पास, और जैसे 23 तारीख को वो बच्चे को लेके पीछे से वो आया, 1 से 1.5 घंटे बाद आया, उल्टे आगे पूछा है वरुण आलिया का घर पे। मैंने नहीं आया जी, वरुण तो घर पे। जब हमने वो पकड़े, हमें वो नाले पे लेके गए हैं, वहाँ से बताने लग रहे वो वरुण आगे भागा है, हम उसके पीछे भागे हैं। जैसे हमने सुबह हुई तो हमने CCTV देखा तो उसमें देख रहे हैं ये बच्चे तीनों जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और वापसी में 2 बंदे आ रहे हैं, जो कम से कम 40 से 45 मिनट बाद। तो भी पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आप लोगों ने पहले सेक्टर 5 में भी शिकायत दी? हाँ, सेक्टर 5 किस तरह की कार्रवाई हुई वहाँ पे? सेक्टर 5 में कोई वो कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर कार्रवाई होती तो क्या पता बच भी जाता। घटना ये हुई थी, ये जो बच्चे उसके 2 फ्रेंड हैं जो कि 3-4 दिन से कंटिन्यू उसके पास आ रहे थे, और वो उसको शाम को 6 बजे के आसपास घर से बुला कर लेके गए। उसके बाद जो है वो लड़के खुद ही 1-1.5 घंटे बाद आए हैं पूछने की भाई वो घर आया कि नहीं आया। वो बच्चा उन्हीं के साथ रेलवे ट्रैक की तरफ गया है, और वहाँ पे पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ है, उन्होंने हमें कुछ खुल के बताया नहीं। लेकिन हमने जब कैमरे वगैरह चेक किए रास्ते के तो पता लगा कि बच्चा उन्हीं के साथ गया है और वापसी वो दोनों अकेले आए। तो इसके लिए हमने कंसर्न थाने में रिपोर्ट भी कराई, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे खास कार्रवाई ना करते हुए, थोड़ा सा लापरवाही करते हुए उन बच्चों को ना थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ट्रीट करते हुए और पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। नेक्स्ट डे भी उन बच्चों को स्कूल गए वो, उसके बाद उनका इंतज़ार किया कि वो स्कूल से आ रहे हैं। उसके बाद भी उनको जो है वो लाइटली बच्चों को लेते रहे, ना उनको डांटा ना कुछ स्ट्रिक्टली उनके साथ कुछ बिहेव किया। बिल्कुल लास्ट में जाके जब उनको थोड़ा सा डांटा धमकाया तो वो लोग वो हमें रेलवे ट्रैक की तरफ लेके गए हैं, और तब उन्होंने जो है बताया हमें।
उसके अलावा हम भी पूरी रात हम लोगों ने भी हम कम से कम 30-40 लोग थे एक ग्रुप में। हमने बहुत ढूंढा बच्चे को, एक ही जगह पे 3-3 बार जाकर ढूंढा, लेकिन ऐसा वो नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली हमें। और अभी जो है पुलिस की कार्रवाई अभी भी थोड़ी डुलमुल सी है कि ये एक हादसा है, क्योंकि हमें हादसा लग नहीं रहा। हमने जब वहाँ जाके देखा है तो बच्चे को हमें जो लगा है ट्रैक पे कि बच्चा उसका एक्सीडेंट या जो भी मतलब उसके साथ जो साजिश हुई है वो दूसरे ट्रैक पे हुई है और उसको घसीट कर ट्रैक से नीचे लेके गया हुआ है। और साथ में ही जो है उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसकी टी शर्ट भी जैसे हम देख रहे हैं तो वो कंधे तक आई हुई है। अगर जो उसके साथ कोई हादसा होता है तो टी शर्ट जैसे उसके कंधे तक खींच के लाई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि वो 2 बच्चे ना होके उनके साथ एक पूरा ग्रुप था या 2 से ज़्यादा लोग थे। तो इसके लिए हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों से वरुण का शव बरामद किया गया तो परिवार वालों ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वरुण की हत्या करके उसके शव को यहां पर छिपाया गया, क्योंकि जहां पर वरुण का शव मिला उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर ही वरुण का मोबाइल फोन भी मिला। अब परिजनों के आरोप के आधार पर जीआरपी पुलिस थाने में हत्या का केस जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस इसे अलग ही थ्योरी का रूप दे रही है। दरअसल जीआरपी पुलिस का यह दावा है कि ये तीनों छात्र यहां पर ट्रेन देखने के लिए आए और किसी ने इनको जानकारी दी कि आप अगर ट्रेन के ऊपर चढ़कर मारुति कंपनी की जो गाड़ियां लोड और अनलोड होती है उस यार्ड में जा सकते हैं। इसीलिए वरुण जो वैगन कार है उसके ऊपर चढ़ गया और वहां पर वो हाई टेंशन जो करंट की वायर थी उसकी चपेट में आ गया और उसकी वजह से वरुण की मौत हुई है। इसके बाद जीआरपी ने हत्या के आरोपों के आधार पर मृतक छात्र का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि प्राइमा फेसी में लग रहा है कि छात्र की मृत्यु करंट लगने की वजह से हुई है, साथ ही उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले हैं। इसीलिए मृतक छात्र की विसरा सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद मौत की असली वजह का पता लग पाएगा। पोस्टमार्टम बच्चे का आज सुबह किया है, जो रेलवे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं, जिसको बोर्ड द्वारा किया है। बोर्ड में डॉक्टर ललित चोपड़ा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और मैं, हम दोनों का बोर्ड था। इसमें हाई टेंशन करंट से लगने से की फाइंडिंग्स मिली हैं, शरीर पर चोटें भी मिली हैं, जिसको सारी फाइंडिंग्स नोट कर ली हैं और बॉडी परिवार को हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम करने के बाद। कोई विसरा भी भेजा गया है इसमें जांच? इसका हमने विसरा भेजा है। इसमें विसरा की कुछ फाइंडिंग्स थी जो केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इसका फाइनल ओपिनियन दिया जाएगा। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र वरुण ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन देखने की ललक उसकी जिंदगी छीन लेगी। अब वरुण की मौत पुलिस के लिए और परिजनों के लिए एक पहेली बन गई है कि आखिरकार वरुण की मौत कैसे हुई है। शायद इन बातों का खुलासा विसरा जांच की रिपोर्ट आने के बाद हो पाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।